अक्षत और अर्पिता के रिश्ते के विषय में मैंने बहुत सोच विचार करके फैसला कर लिया। मुझे लगता है कि यह मामला सावरी की ससुराल से जुड़ा है। अर्पिता के पिता की वजह से जवाई सा का नुकसान हुआ, इसलिए यह रिश्ता होगा या नहीं होगा, इस विषय में जवाई सा खुद निर्णय। आइए जवाई। जवाई सा, इस विषय में मैंने आपके सामने पूरी बात रख दी जी। अब इस विषय में आपका क्या मानना है? बाबूजी, ये बात सच है कि 6 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ था उससे हमारा बहुत नुकसान हुआ, लेकिन अगर ठंडे दिमाग से सोचा जाए तो इसमें अर्पिता के पिता का कोई दोष नहीं। दोष तो हमारे आदमी का था जो हमें धोखा देकर भाग गया, और उस वक्त जो व्यवहार उन्होंने हमारे साथ किया, अगर हम भी उनके जगह पे होते तो वही करते। इसीलिए उस बात को लेकर उनकी बेटी को नापसंद करना ये ठीक नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या हुआ नारायण काका, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बिटिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती? बिटिया, कल संक्रांति के दिन जो तिल के लड्डू बनाने थे पूजा के लिए, वो बहू जी ने खुद बना लिए और बाकी लोगों के यहाँ भिजवाने के लिए मुझे बनाने को बोला था। पर आपको तो आता है ना लड्डू बनाना। बिटिया, न जाने मेरा ध्यान किधर था, करछुल ठीक से चलाया नहीं और लड्डू जल गए। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अब क्या करेंगे? बहू जी को उठाना होगा। नहीं 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 नहीं, माँ को मत उठाना, वो वैसे ही बहुत थक गई है, रात भर थोड़ी ना उन्हें जगाएंगे। तो फिर क्या करेंगे हम बिटिया? आप टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ करती हूँ। वैसे कितने किलो लड्डू की जरूरत होगी? 6 किलो, वो भी सुबह 6 बजे तक। ना जी ना, सवाल ही नहीं उठता। देखिए मिस्टर अरोरा, प्लीज मना मत कीजिए, मैंने आपका नंबर बहुत मुश्किल से निकाला है। एक आप ही है जिनकी केटरिंग सर्विस मेरे घर के सबसे पास में है। प्लीज प्लीज, इट्स एन इमरजेंसी, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ जी, लेकिन आप मेरी प्रॉब्लम भी समझिए। मेरी आज की डिलीवरी ऑलरेडी जा चुकी है जी, तो आपकी छुट्टी का टाइम हो गया है और कल संक्रांत है जी, मेरे पास कोई कुक भी नहीं है। माफी चाहूंगा, लेकिन मैं आपका ऑर्डर ले नहीं पाऊंगा। देखिए, अगर आप चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा चार्ज ले लीजिए, लेकिन प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। आप शर्मिंदा मत कीजिए मैडम, ग्राहक भगवान होता है। अगर मेरे बस में होता तो मैं कभी मना ही नहीं करता। क्या हुआ जीजू, किससे माफी मांग रहे हो? वो कोई लड़की है यार महावीर नगर से, 6 किलो तिल के लड्डू चाहिए, वो भी कल सुबह 6 बजे तक। अब पता कैसे दे पाऊंगा? महावीर नगर हो जाएगा, आप हाँ कर दो। अरे ऐसे कैसे हाँ कर दो? कल संक्रांत है और कल। जीजू, संक्रांत के दिन किसी का दिल दुखाओगे? त्योहार के दिन खुशियां बांटी जाती है। एड्रेस ले लो उनका, बोलो हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आप मेरा एड्रेस नोट कर लीजिए। आज ही लिखवाइए। प्लॉट नंबर 62, प्लॉट नंबर 62, महावीर नगर, जयपुर। ठीक है जी, आपको सुबह तक लड्डू मिल जाएंगे, लेकिन कैसे मिलेंगे ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन अब देखी जाएगी। थैंक यू सो मच। और हाँ, वो लड़का जिससे आप अभी बात कर रहे थे, उन्हें भी मेरी तरफ से थैंक्स बोल देना। जी, क्या बात है, खुड़ी तुझे थैंक यू बोल रही थी। अच्छा, तो लड्डू बनाते। थैंक यू गोविंद जी, थैंक यू सो मच। वो ऑर्डर तो ले लिया, अभी से पूरा कैसे करेंगे? वैसे भी कल शाम का एक बड़ा ऑर्डर मेरे पास आया हुआ है, उसके लिए कुक नहीं मेरे पास, और तूने उड़ता दिल पकड़ लिया। जीजू, शाम वाले ऑर्डर के बारे में बाद में सोचो, पहले इस वाले ऑर्डर के बारे में सोचो। ओए, सोचने से लड्डू बनेंगे क्या? लड्डू तो बनाने से बनेंगे, और हम बना लेंगे, टेंशन मत लो यार। शहर के सबसे बड़े केटरर हो, आपके यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, रेपुटेशन की बात है। बड़ा सोचो जीजू, कल उस लड़की के घर जश्न के नाम का जश्न बनेगा, कितनी दुआएं देगा उसका पूरा परिवार आपको। लो, हो गया। क्या हो गया? घी चढ़ा दिया। अरे बाकी जो थोड़ा बहुत काम बचा है वो आप जैसे एक्सपर्ट शेफ के लिए तो बाएं हाथ का खेल है। आ जाओ, संभाल लो प्लीज। ओए, तू झल्ला एक नंबर का, पर तेरा दिल कमाल का है, कमाल का। मैं तो कहता हूँ सोने का है, सोने का। सोने की बात करो जीजू, वैसे भी ये लड्डू बनाने में रात भर जागना पड़ेगा।
तो खड़ा क्यों है? चल शुरू हो जा। चलो। आज आप और सुकेत भाई साहब गलता जी के कुंड में स्नान करके आए हैं, बहुत अच्छी बात है। ये तो जयपुर की शान है जमाई साहब। गलता जी के मंदिर में, गलता जी के कुंड में मकर संक्रांति के दिन स्नान करने का आनंद ही कुछ और है। ये आदतें हमें सुकेत की मां ने लगाई, अब वो तो रही नहीं, लेकिन हाँ, उसके बनाए हुए नियमों का पालन हम अवश्य करते हैं। मकर संक्रांति सबके लिए शुभ हो। चलो भाई, अब मुंह मीठा किया जाए, नहीं? लीजिए जवाई साहब। एक से क्या होगा जवाई साहब? अरे ये तो तिल का लड्डू है, मुंह में रखते ही घुल जाएगा। लीजिए लीजिए और लीजिए। बाबूजी, मीठा नहीं? बेटा आज तो मना मत करो, आज तो मकर संक्रांति है। लेकिन बाबूजी, पेट में जगह भी तो होनी चाहिए। अर्पिता के परिवार से मिलने चूल्हा चौकी रेस्टोरेंट भी जाना है, वहाँ भी तो स्वागत होगा ना। वो काटा। वाह बाबूजी वाह। बाबूजी, बाबूजी मैं निकलता हूँ, फ्लाइट का वक्त हो। ठीक है बेटा, छोड़। मैं भी करती हूँ ना। इसकी क्या जरूरत है, एयरपोर्ट तक ही तो जाना है। तुम यहाँ रुको, एंजॉय करो, और फिर अर्पिता के परिवार से मिलने चूल्हा चौकी रेस्टोरेंट भी तो जाना है। मैं मम्मी और पापा को ड्रॉप करके तुम्हें वहीं मिलता हूँ। मेरे ख्याल से हम सब लोगों को भी जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। पापा और कितनी देर है? बस बेटा थोड़ी देर में निकलते हैं। पाऊजी मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है। मेरा मन कर रहा है कि अभी जाओ और होने वाली भाभी से मिल लूं। हाँ? होने वाली भाभी? तसल्ली रख अवनी, सावरे ने क्या सोचा है किसे पता। और वैसे भी हम तो अभी लड़की को देखने जा रहे हैं, होने वाली भाभी जैसी अभी कोई बात नहीं है। हाँ पर बुआ साहब, सबको तो अर्पिता पसंद है और हम फोटो भी देख चुके हैं और कुंडली भी मिल चुकी है, और मैं तो उसे कॉलेज के टाइम से जानती हूँ। तू उसे कॉलेज से जानती है, पर अर्पिता यहाँ कॉलेज की स्टूडेंट बनने तो नहीं आ रही ना, इस घर की बहू बनने जा रही है। अरे तुम दोनों रो क्यों रहे हो? क्या जीजी, आप भी इधर देखो, इसलिए रो रहे हैं। ओह, प्याज काटा जा रहा है। मैं भी सोचूं न जाने दोनों को क्या हो गया। अच्छा हाँ, आज तो जशन जी का हेल्पर नहीं आया ना, इसीलिए तुम दोनों की ड्यूटी लगा रखी है। आप भी थोड़ी हेल्प कर दो ना। ना बाबा ना, अरे जिस बहन का इतना लायक भाई हो और उस भाई का इतना लायक दोस्त हो, वो भला प्याज के आंसू क्यों रहा है? करो करो, ठीक से काम करो तुम लोग, मैं भी आती हूँ। हाँ चल यार छोड़ना, चल मॉल चलते हैं। पागल है क्या, काम कौन करेगा? भाजी काटना कोई काम होता है क्या? चल मॉल चलते हैं, घूमेंगे फिरेंगे, और तेरी किस्मत अच्छी हुई ना, क्या पता तुझे तेरी वाली मिल जाए। वैसे भी लड़कियों को बिना वजह मॉल में घूमने की आदत होती है। चल, किस्मत होगी तो यही दिख जाएगी, लेकिन मैं जीजू का काम बिगड़ने नहीं दूंगा। डरता नहीं हूँ, 15 सालों से केटरिंग बिजनेस में हूँ, बहुत देखे तेरे जैसे। तू वहीं रुक, आ रहा हूँ मैं। सुनिए तो, खोते था पुत्र, मिनिस्ट्री के फंक्शन का केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला मुझे, मेरी मेहनत और मेरी रेपुटेशन की वजह से। उसे रिश्वत क्यों दूं? धमकी दे रहा है, अगर रिश्वत ना दी तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा। देखता हूँ कैसे कैंसिल करता है कॉन्ट्रैक्ट। ओहो शेरू जी, आप ना पहले अपना गुस्सा ठंडा कर लो। ठंडा तो उससे करूंगा आज, इसने खून गर्म किया है। और आज तू एक काम कर, टेम्पो अभी आता होगा, उसे प्याज और सब्जियां रखवा के रसोई पहुंचा दे। मैं उस कमीने से चूल्हे चौके रेस्टोरेंट में निपट के आता हूँ। अरे जीजू जीजू, सामान पहुंच जाएगा, लेकिन आप अकेले मत जाओ, हम दोनों भी साथ चलते हैं। ओए कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला काफी हूँ यार। अरे सुनिए तो, ये भगवान, ये तो इतने गुस्से में बाहर चले गए। राज, मुझे तो डर है कहीं ये कुछ उल्टा सीधा ना कर ले। जीजी आप टेंशन मत लो, हम दोनों भी जा रहे हैं उनके साथ, आप यहाँ संभालो, ठीक है? चलो। अरे तुम दोनों भी ध्यान रखना। पिकनिक मनाने नहीं जा रहे हम लोग, उसके बड़े भाई का रिश्ता तय करने जा रहे हैं। लेकिन इन जनाब के पास इतना टाइम नहीं कि इस काम के लिए भी टाइम निकाल सके। कहा तो है कि वो कोशिश करेगा आने की, अब अचानक से जैसलमेर जाना पड़ा, यूथ रैली आ गई, तो वो बेचारा क्या करे। यूथ रैली, रवैया तो ऐसा है जैसे हिंदुस्तान की सरकार ये चला रही।
आप क्यों इतना नाराज होते हैं? वो देखना, अब हास का ही फोन होगा। मैंने कहा था ना। हाँ भास, कितनी देर में आ रही हूँ? अच्छा कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना। कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप अपने लाडले से उम्मीदें लगाना नहीं छोड़ेंगी और आपका लाडला दुनिया की उम्मीदें तोड़ने से नहीं चूकेगा। एनीवेज, देखिए बाकी सब लोग तैयार हुए या नहीं। माँ, ये क्या हालत बना रखी है आपने? अरे कुछ नहीं, गिरधारी जी के मंदिर गई थी और उससे पहले गाय को हरा चारा खिलाया और उसके बाद चूलगिरी के मंदिर जाकर आई हूँ। पता है, पूरी 200 सीढ़ियाँ चढ़कर आ रही हूँ मैं। बाप रे, इतना सब कुछ एक ही दिन में? हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, दिन भी तो खास है। मेरी बेटी को देखने के लिए बड़े और अच्छे खानदान के लोग आ रहे हैं, इसलिए मैंने हर जगह जाकर मन्नत मांगी। बेटा, मैं चाहती हूँ कि अक्षत के साथ ही तुम्हारी शादी हो। सुना है बहुत ही नेक और भला लड़का है। माँ, पापा कहाँ हैं? सुबह से दिखाई नहीं दिए। जब दिखाई देंगे खुद पूछ लेना। देखो ना, अब आज के दिन तो मेरे काम में हाथ बटाना चाहिए था ना, आज भी गद्दी पर जाकर बैठे हैं। कौन समझाए तुम्हारे पापा को? कौन समझाए तुम्हारी माँ को? पापा? वैसे इसे लगता है कि तुम्हारी सबसे ज्यादा फिक्र सिर्फ यही करती है। मैं भी आज काम पे सिर्फ तुम्हारे लिए गया था। मेरे लिए? तुम्हारे लिए ये लाने के लिए गया था। कैसा लगा? बहुत सुंदर है पापा। आज सुबह से इसे ही तैयार करने में लगा था। इसका एक एक हीरा मैंने अपने हाथों से तराशा, अपने इस हीरे के लिए जो किसी और की अमानत होने वाली है। आप बिना अब विदाई तक और कितनी बार रुलाएंगे आप इसे? विदाई क्या, मेरी बेटी खुश रहे तो मैं जिंदगी भर आंसू बहा सकता हूँ। हाँ अक्षत, आई नो कि दादा साहब तुमसे क्या सवाल पूछने वाले हैं और कौन से जवाब देके तुम उन्हें इम्प्रेस कर सकती हो। नहीं अक्षत, मुझे जवाब मत बताना। तुम्हारी हेल्प ही तो कर रहा हूँ, जैसे तुम्हारी साड़ी का कलर डिसाइड करने में हेल्प की थी, या फिर एमबीए की कोचिंग क्लासेस में जिस तरह मैं तुम्हारी हेल्प किया करता था, बस आज भी वैसे ही। नो अक्षत, कोचिंग में हेल्प करना या साड़ी सिलेक्ट करवाना इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आज तुम्हारी फैमिली मुझसे जो सवाल पूछने वाली है, तुमने उसका जवाब मुझे पहले से बता दिया तो ये हमारी फैमिली के साथ चीटिंग होगी। मेरी फोटो बाकी फोटोज में रख देने तक ठीक था, लेकिन अब नहीं। मैं नहीं चाहती कि हमारे रिश्ते की शुरुआत झूठ और चीटिंग पर हो। और मैं नहीं चाहता कि अब हमारा रिश्ता जुड़ने में कोई भी प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं जो तुम चाहते हो वही मैं भी चाहती हूँ अक्षत। लेकिन जरा सोचो, अगर हमारी कुंडली नहीं मिलती या फिर तुम्हारे पेरेंट्स मुझे पसंद नहीं करते, तभी तो हम शादी नहीं कर पाते ना। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तो जब यहाँ तक सब अच्छा हुआ है, आगे भी अच्छा होगा। जितनी ईमानदारी से हम एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, उसी ईमानदारी से मैं तुम्हारी फैमिली के क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। That's why I love you so much. अब बातों में टाइम मत वेस्ट करो और जल्दी आ जाओ मेरे पास। I'm waiting. Okay, bye. तुम जॉब नहीं करके घर संभालोगी, तुम्हें अजीब नहीं लगेगा? जहाँ तक मेरा मानना है, घर संभालना अपने आप में ही एक फुल टाइम जॉब है और जिम्मेदारी से भरा भी। जो बिजनेस करते हैं वो घड़ी देखकर ऑफिस जाते हैं, लेकिन एक हाउसवाइफ वो घड़ी देखकर नहीं, अपनों का मुंह देखकर काम करती है, वो भी पूरे 24 घंटे। अपनों का ख्याल रखने में और उनको खुशी देने में जो खुशी मिलती है वो पैसों से कभी नहीं मिल सकती। यही वजह है कि मैं और पापा
मम्मी की इतनी इज्जत करते हैं। ये घर शुरू से इन्होंने ही संभाला है। तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम हमारे घर की बहू बनने के लिए पूरी तरह तैयार हो? शायद नहीं। पूरी तरह तैयार तो नहीं हूँ, लेकिन पूरी कोशिश करने के लिए तैयार हूँ। बहुत कुछ है जो मुझे नहीं आता है, लेकिन वो सब सीखना चाहती हूँ आप बड़ों से। अगर मौका मिला तो मैं अपने आप को आपके घर के लायक बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। बाकी मेरी किस्मत। क्या हो बाबूजी? आप लोग बैठ जाइए, बैठिए। अर्पिता ने कहा है कि उसकी किस्मत में होगा तो इस घर की बहू बनेगी। अब देखते हैं अर्पिता की किस्मत क्या कहती है। इसमें 2 रंग के पत्थर हैं, एक सफेद और एक काला। इसमें से मैं 2 पत्थर उठाऊंगा और उनमें से अर्पिता को एक चुनना हो। अगर ये सफेद पत्थर उठाएगी तो ये रिश्ता हो सकता है, और अगर काला पत्थर उठाए तो ये रिश्ता नहीं हो सकता। अब जरा आराम से समझ से समझाते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। अरे मैं तो पहले ही बता चुका था कि अगर कमीशन नहीं दोगे तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। ओए किसके पियोजी मजाल है तो जश्न का ऑर्डर कैंसिल करे? तेरे सीने से शिकायत करूंगा मैं। तो कर दो ना, हिस्सा तो उसे भी जाएगा। अरे इतना कमाओगे तो थोड़ा देने में क्या है? ओए मेहनत की कमाई है, बेईमानी की नहीं। सरिता जी, ये जो खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते तो डील में क्यों करेंगे? यस, रिश्ता पक्का। तू बिलीव नहीं करेगी मेरे होने वाली भाभी कितनी इंटेलिजेंट है। क्या जवाब दिया उन्होंने, बाबूजी तो फैन हो गए उनके। ऑफ कोर्स सबका मूड बहुत अच्छा था। मुझे तो लग रहा है कि मुझे कॉन्सर्ट में जाने की परमिशन भी मिल जाएगी। हाँ, मुझे मालूम है कि कॉन्सर्ट कल है। वैसे जरूरत क्या आपको इतने पैसों की जशन साहब? अरे अच्छा खासा बिजनेस है, इतने रईस ससुर हैं और उस पर आप घर जमाई हो। अरे खुद मुफ्त में बैठकर मलाई खा रहे हो और 2 बूंद के लिए हमें तरसा रहे हो। सरिता! तेरी इतनी हिम्मत, मेरे जीजू की इंसल्ट करेगा तू? चल सॉरी बोल। तूने मुझ पर हाथ उठाया? तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ? तू नहीं जानता कि ये कौन है? मेरे जीजू है ये। इनकी इज्जत मेरी इज्जत। एक और 10 बुला तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। तूने मुझ पे हाथ उठाया है? एक्सक्यूज मी, ये शोर कैसे है बाहर? सर कुछ लोगों में झगड़ा हो गया है शायद। अपनी भी उसी तरफ गई है देविका से बात करने। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी को लेके आता हूं। अवनी चलो यहाँ चल। मैं सोच रहा था कि अगर आप मेरी थोड़ी हेल्प कर देती तो। गुंडा बनना है तुझको? हाँ, कह के गया था जीजू को संभालने जा रहा हूँ। ऐसे संभालता है कोई? अगर माँ आज होती तो? अरे हाथ उठाना जरूरी था क्या? अरे उस खोते सहिता ने बात ही कुछ ऐसी छेड़ी। आप तो ना बस चुप ही रहो। अरे ये तो जवान खून है, लेकिन आप तो कम से कम। ये जवान खून है मतलब? तो मैं क्या बुढ़ा हो गया? ज्यादा बोलो मत अब आप। चलो और अंदर चल के अपनी टी-शर्ट बदलो। अरे बच्चों की तरह फाड़ रखी है। चलो अंदर, तुरंत चलो। मेरी बात तो सुनो। आपकी एक बात नहीं सुनूंगी मैं आज। ओए जीजी गई, अब क्यों मुंह सुजाकर बैठा है? हो गया झगड़ा हो गया, जीजी की बात दिल पे मत ले। बात झगड़े की नहीं है यार,
ना ही जीजी की, बात उस लड़की की है। वो ना जाने क्या सोचेगी मेरे बारे में। लड़की? कौन सी लड़की? अरे वही कंपटीशन और मंदिर वाली, इसके बारे में हर टाइम सोचता रहता हूँ। वही लड़की पीछे वाले रेस्टोरेंट से निकली थी यार वो, और वर्स्ट पार्ट उसने मुझे लड़ते हुए देख लिया यार। क्या सोचेगी मेरे बारे में? उसे लगेगा मैं कोई गुंडा मवाली लड़का हूँ, यही काम है मेरा। वो अपनों से बड़ों की बहुत इज्जत करता है, इसीलिए किसी के सामने कुछ नहीं बोल रहा था। सही बात है, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए, और जब दो औरतें बात कर रही हो तो किसी को भी बीच में नहीं बोलना चाहिए। पापा। माफी चाहूंगा मैं, पर एक जरूरी बात बतानी थी। सुकेत जी का फोन आया था अभी, कह रहे थे कि गुरु पूर्णिमा आ रही है, तो क्यों ना उसे शुभ दिन आगे बातचीत बढ़ाई जाए। हाँ, तो फिर आपने क्या कहा? शुभ काम के लिए क्या कहूंगा? हाँ कहूंगा। चलो, ये तो अच्छा हुआ। अर्पिता बेटा, तुम खुश तो हो ना? लो, ये तो बहुत ज्यादा खुश है। दूध ठंडा होने से पहले पी ले अक्षत। बस 2 मिनट में। कुछ देर के लिए भी काम नहीं छोड़ सकता है क्या? ये कर भाई। मुझे मालूम है तुझे काम करने का बहुत शौक है, लेकिन कुछ वक्त अपने लिए भी निकाल लिया करना। तेरा रिश्ता तय हो गया है, अब कितने सारे काम बाकी हैं। गुरु पूर्णिमा वाले दिन वो लोग हमारे घर मिलने आ रहे हैं, अब उनके स्वागत के लिए भी तो बंदोबस्त करना है ना। मैं नहीं चाहती कि अग्रवाल फैमिली को ये लगे कि वो अपनी बेटी की शादी कर कर उसे ससुराल भेज रहे हैं। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि उनकी बेटी शादी के बाद अपने ही घर जा रही है। तुझे याद है बुआ की शादी बाबूजी ने कितने धूमधाम के साथ की थी? आज तक रिश्तेदार बात करते हैं। बस एकदम वैसा ही होना चाहिए इस बार भी। आप टेंशन मत लो माँ, मैं हूँ ना, मैं सब संभालूंगी। अपने भैया की शादी में मैं कोई कसर बाकी नहीं छोड़ूंगी। देख रही हो माँ, आजकल अपनी अवनी कुछ ज्यादा ही मेहनती और जिम्मेदार हो गई है। ये जो मेहनत और जोश है ना, सिर्फ कल तक के लिए है ना अवनी? नहीं माँ, भैया देख। एक मिनट। हेलो अवनी, तू ये जो मेहनत कर रही है ना, सचमुच तारीफ के काबिल है। लेकिन तू कुछ भी कर ले, मैं तुझे कॉन्सर्ट में जाने की परमिशन नहीं दूंगी। बेटा वेन्यू बहुत दूर है, अब इतनी दूर में तुझे रात के वक्त कैसे भेज दूं? तू समझ रही है ना? कहीं तुमने अपनी को कॉन्सर्ट में जाने के लिए इसलिए तो मना नहीं कर दिया ना क्योंकि हम दोनों भी वहाँ जाने वाले हैं? नहीं अर्पिता, मैंने नहीं, माँ ने मना किया अवनी को कॉन्सर्ट पे जाने से। बाय द वे, अवनी को लेके तुम अभी से बहुत प्रोटेक्टिव हो रही हो, क्या बात है? ऑफ कोर्स, होने वाली भाभी जो उसकी, मुझे उसका भी पूरा ख्याल है और उसके भैया का भी। वैसे हम कितने दिनों बाद साथ बाहर जाएंगे ना? तुम कॉन्सर्ट देखना और मैं तुम्हें। What? सीरियसली, कॉन्सर्ट की उस चमक धमक में मैं उस चेहरे को देखना चाहता हूँ जिस चेहरे ने मेरी लाइफ में रोशनी कर दी है। और कॉन्सर्ट की उस भीड़ में मैं उस एक इंसान को देखना चाहता हूँ जो लाखों में एक, और जो अब मेरा है। और अब मुझे काम करना है, क्योंकि अगर मैंने ये काम पूरा नहीं किया तो मैं कल ऑफिस से जल्दी नहीं निकल पाऊंगा। ओके, सो बाय। एक मिनट। क्या हुआ? एक बात कहना तो तुम भूल ही गए। क्या? I love you. I love you too. अब भी कोई पास है क्या? थोड़ा जोर से बोलो ना। I love you too. अब इससे ज्यादा जोर से बोलने के लिए मुझे टेरेस पे जाना पड़ेगा, तो जाऊं क्या? जाओ ना प्लीज। चलो बाय। गुड नाइट। बाबूजी, याद है ये हार? ये मासा ने मुझे तब दिया था जब इस घर में पहली बार मेरा रिश्ता तय हुआ था। बाबूजी, मैं सोच रही हूँ अब ये हार मैं अर्पिता को दे दूं। एक माँ के मन की खुशी में समझ सकता हूँ बेटा। जब सुकेत की माँ ने यह हार तुम्हें दिया था, तब अपने इकलौते बेटे की होने वाली पत्नी को दिया था। लेकिन तुम्हारे मामले में अक्षत अकेला नहीं, आभास और अवनी भी तो है। इसलिए बेटा एक काम करो, यह हार तुम्हें मिला था ना, तो तुम अपने पास ही रखो, और हमारे बाकी खानदानी जेवरात जो है ना,
उन्हें तुम अपने तीनों बच्चों में बांट दो। जैसा आप ठीक समझे। अवनी, तुम तो सेमिनार के लिए गई थी ना, फिर कॉलेज से इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? आई एम सॉरी माँ। सॉरी किस लिए? हमारा कोई सेमिनार नहीं था। मुझे नहीं पता था कि देविका ने प्रिंसिपल मैम बनकर आपसे झूठ बोला। माँ, मुझे आपसे झूठ बोलकर कोई कॉन्सर्ट में नहीं जाना। आई एम सॉरी। देखा बहू, मैं ना कहता था कि अवनी हमारा विश्वास कभी नहीं तोड़ेगी। जैसा पेड़ वैसा फल। अरे जब तुमने और सुकेत ने मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ा तो ये कैसे तोड़ देती? हाँ बेटा, जब देविका ने तुम्हारी प्रिंसिपल बनकर फोन किया था तभी तुम्हारी माँ ने उसकी आवाज पहचान ली और समझ गई थी ये सब तुम्हें कॉन्सर्ट में ले जाने के लिए कर रही है वो। और हमें पूरा विश्वास था कि हमारी अवनी हमारा विश्वास नहीं तोड़ेगी। अरे इतनी ईमानदारी दिखाई है तुमने, तुम्हें कुछ इनाम तो मिलना चाहिए। क्यों बहू, है ना? बिल्कुल। और तुम्हारा इनाम ये है कि तुम कॉन्सर्ट में जा सकती हो। अरे जा सकती हो क्या, जा रही हो। देख क्या रही है? जहाँ देविका तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मुझे क्या देख रही है? जब बाबूजी ने परमिशन दे दी तो समझ ले सबने परमिशन दे दी। सच? थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा सुन, 9 बजे से पहले आ जाना, बुआ सा तुझे पिकअप कर लेगी। बिल्कुल, मैं टाइम पे वापस आ जाऊंगी। अवनी, खुश तो है ना? बहुत। ये कॉन्सर्ट ना मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। बाय। I can understand your excitement, विवान थोड़ी देर में आने वाले। प्लीज शांत हो जाइए, एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए प्लीज। जा मेरे से चज्जे फटे। क्या जीजू, अंडे पड़ेंगे? कुछ नहीं संभाल लेगा। जा। ये यहाँ क्या कर रहा है? हमारा रॉकस्टार कहाँ है? प्लीज काम डाउन, प्लीज कोऑपरेट विद अस। आई नो वेल, आप सब लोगों को विमान का इंतजार है, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। फॉग की वजह से विमान की फ्लाइट थोड़ी सी डिले हो गई है, बट वो थोड़ी देर में आपके सामने होगी। तब तक आप लोगों को एंटरटेन करने आप लोगों के सामने है यंग, डैशिंग एंड वेरी टैलेंटेड राज पुरोहित। प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड। कहाँ फंसा दिया? ओए गाले यार। गॉड प्लीज हेल्प मी। ओह गॉड, अब ये गाना भी गाएगा? व्हाट अ बोर, लेट्स गो। मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। चल। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।